पार्ट 3 किरमिस की गेंद। आओ इसे पढ़ें। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उल्टा पुल्टा आरंभ किया, उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। छान मारी का मीनिंग है बारीकी से ढूंढना। बराबर में ही घूस से गड्ढे बना रखे थे। घूस जो होते हैं ना, एक चूहे की तरह होते हैं। उसने वहां पर घूस, चूहे के वर्ग का एक बड़ा जंतु है जो पृथ्वी के अंदर बिल खोद कर रहता है, उसे कहते हैं घूस। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसे देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिस की गेंद पड़ी है। देखो, ये वाली गेंद पड़ी, किरमिस की चमचमाती गेंद। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिला इमारत की ओर देखा। 3 मंजिला इमारत मतलब 3 मंजिल की इमारत में उसने देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। जितने भी दरवाजे और खिड़कियां इस इमारत की इस तरफ खुलते थे वो सब बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई हो। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बीच की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है, एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब में चंदा देकर, चंदा मतलब दान देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी
अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तुम्हारी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा, वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। चतुर का मतलब चालाक था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना मिले। दाग मतलब कोई निशान ना मिले। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा तो मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद ये मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती थी, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर से उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। जब दीपक ने रुहासे रुहासे का मतलब है रोने जैसा होते हुए अपना अंतिम हथियार अजमाया, बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसी को मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, तब अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजे पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं लगा। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे देखो, ये आगे जालीदार है ना, यहाँ गेंद चली गई स्कूटर के आगे। बच्चे पहले तो चिल्लाए,
हिलाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंस पड़े। इसके लेखक है शांता कुमारी जैन। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। कहानी की बात। क दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? दोपहर का समय था, उस वक्त दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। इसका उत्तर है दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। और इसको मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? इस मशीन को अपने घर में, पड़ोसियों के घर, दर्जी की दुकान पर देखा है। हाँ, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में ही वही चीज गिरी है? दिनेश को आवाज सुनकर लगा कि शायद बगीचे में कोई गेंद गिरी है और वह उसी को खोज रहा था। और दिनेश ने जब पत्तों को हिलाते हुए किसी वस्तु के धम से गिरने की आवाज सुनी तो उससे अंदाजा हो गया गिरने वाली चीज गेंद ही हो सकती है। ग दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो सकती है, नहीं हो सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो इसका उत्तर है दीपक ने जब दिनेश को बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, तब दिनेश को पता चला कि यह गेंद दीपक की नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो एकदम नई चमचमाती गेंद मिली थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए कह रहा था क्योंकि वह गेंद को अपनी साबित कर लेना चाहता था कि गेंद ही मेरी है, इसलिए वो बार बार कह रहा था। अगला अभ्यास, गेंद की कहानी। सॉरी, गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? अपने बताने के लिए अब कौन कौन सी बातें बताई? इसका उत्तर है दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। यह बात वह पापा से भी कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। हाँ, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों के ध्यान में रख के करते। इसका उत्तर है दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने अगर मेरे पास आते तो मैं गेंद दिनेश को देती, क्योंकि जब दिनेश को गेंद मिली तो उसकी ईमानदारी से सबको गेंद के बारे में पूछा और अपनी तरफ से कुछ भी झूठ नहीं बोला। दूसरी तरफ दीपक की सारी बातें एक के बाद एक झूठ साबित होती चली गई। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जबकि दिनेश को जो गेंद मिली थी नहीं थी। मैं ये फैसला बच्चों द्वारा गेंद के बारे में बताई गई बातों को सुनकर लेती हूँ। अगला अभ्यास, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ चली गई, उसके बाद गेंद साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ। स्कूटर वाला गेंद के बारे में बिल्कुल अनजान था। जब गेंद उसको मिली तो उसने अपने बच्चों को वो गेंद दे दी होगी। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज लें।
तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। तो इसका उत्तर है, मान लो मेरा एक हाथी का खिलौना या कोई गाड़ी कार का खिलौना खो गया है, उसे जब खोजने के लिए जाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, लाल रंग की कार है, पतली है, और देखने में सुंदर है, और वो रिमोट से चलती है। इस तरीके से हम मैं उसकी विशेषताएं बताएंगे। अगला, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा, बताओ और कौन कौन सी सब्जी बेल वाली और पौधे वाली होती है। तो यहाँ तो देखो दोस्तों, यहाँ बेल वाली लिखनी है और यहाँ पे पौधा जो होता है वो लिखनी है। तो बेल वाली में हम लिखेंगे यहाँ पे तरबूज, तोरी, करेला, लौकी आदि जो है बेल वाली होती हैं। अब पौधे वाली कौन कौन सी होती है? टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन आदि। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे यहाँ क्रिकेट की जो बॉल होती है वो किरमिच की होती है। अब वॉलीबॉल की जो होएगी, यहाँ लिखो वॉलीबॉल, तो इसकी कैसी होएगी? रबड़ की। यहाँ फिर लिखेंगे टेनिस, टेनिस की कैसी होएगी? ये भी रबड़ की होगी। हॉकी की कैसी होएगी? ये भी रबड़ की होगी। फुटबॉल की कैसी होएगी? ये चमड़े की होगी। खोजो आसपास। दिनेश ने दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे के काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये अपने बच्चे अपने आप इसका आपस में समूह में चर्चा करेंगे। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। अब हमें इन शब्दों में क्या अंतर है इसका पता लगाना है। जैसे टहनी, तना, फूस, चूहा, पेड़ पौधा, मुंडेर और चार दीवारी, इसके बारे में हमने बताना है। अब देखो, जैसे जैसे पहले वाले अभ्यास का करते हैं। चिक में बोला ना समूह में चर्चा करो, तो चिक कैसे होती है? ये बांस की तीलियों से बनती है। इसका प्रयोग धूप और बारिश से बचने के लिए किया जाता है। अब पर्दे का क्या अंतर होता है? कपड़े से बना होता है। इसका प्रयोग घर के अंदर की सजावट और बाहर से रोशनी आने को रोकने के लिए किया जाता है। ये कई प्रकार के रंगों और डिजाइनों में मिल जाता है, जबकि चिक जो है इसका कोई एक ही रंग होता है, कोई ज्यादा डिजाइन होते नहीं है। अब हमने टहनी का बताना है और तना का। टहनी तने से निकलती हुई एक पतली शाखा होती है, जो कमजोर व लचीली होती है। पत्ते व फल इन्हीं टहनियों से निकलते हैं। ठीक है, अब तना में फर्क बताएंगे क्या है। ये जमीन से निकलता हुआ पेड़ को मोटा भाग होता है। जमीन से निकलता है ना जो, वो मोटा भाग तना होता है। मजबूत व ठोस होता है। तने से फर्नीचर और लकड़ी भी मिलती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। पेड़ और पौधा। पेड़ जो होता है बहुत बड़ा और मजबूत होता है। पेड़ को बड़ा होने के लिए काफी समय भी चाहिए, और पेड़ पे फल फूल भी लगते हैं। और पौधा छोटा सा कमजोर होता है। पौधा छोटे गमले में या क्यारी में भी लगाया जा सकता है। पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं और इसमें सिर्फ सिर्फ फल व फूल ही देते हैं। अब घूस और चूहा। घूस आकार में बड़ा होता है, घर के आसपास बिल खोद कर रहता है। चूहा आकार में छोटा होता है, ये घर के अंदर बिल बनाकर रहता है। मुंडेर, चार दीवारी। मुंडेर छत के चारों ओर उठी दीवार का ऊपरी हिस्सा होती है। इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है।
चार दीवारी घर के चारों ओर बनती है और ये चार दीवारी ऊंची होती है। हाँ, एक सरकंडे से भी बनाई बनती है, और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या काम बनता है उसके आसपास, आसपास पता करो और लिखो। तो क्या क्या बनती है सरकंडे से? फर्नीचर बनता है, कलम बनती है, चटाई बनती है और टोकरी बनती है। क्लब बनाए। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। और तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो इस क्लब में शामिल होने के क्या क्या नियम है ये सोचकर लिखना है, तो बताना है। कम से कम एक खेल में हिस्सा लेने वालों की सदस्यता मिलेगी, सदस्यता होनी चाहिए। हर माह में आखिरी शनिवार को क्लब की बैठक होगी। सभी सदस्यों के विचारों में आपस में शामिल किया जाएगा। बदलाव के लिए भी आपस में बहुमत द्वारा बदलाव किया जाएगा, और अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा। और उसके बाद और भी बता सकते हैं, क्लब के खर्चों का हिसाब डायरी में लिखा जाएगा आदि। उपकरणों को खरीदने के लिए चंदे का सही इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा तुम्हारे विचार में, हाँ, किसी भी क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों का होना जरूरी है। बिना नियमों के क्लब को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली कहते हैं, इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिल हो, दो मंजिला मकान, यहाँ पे फिलअप करेंगे, दो मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, दोपहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा लिखेंगे, यहाँ पर फिलअप करेंगे। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा, यहाँ पे करेंगे। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तो तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं: सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बों में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता लगाओ। तो हमारे यहाँ पे सीताफल, कांधा, अमरूद, तोरी, बैंगन, तरबूज, घिया आदि का नाम, ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे जानी जाती है इस नाम से। और बाकी जो है, काशी फल उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, ये रखा काशी फल उत्तर प्रदेश में। बटाटा गुजरात में बोला जाता है, और कुमड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में बोला जाता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।